नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई न्यूज़ डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। घर बना डेथ ट्रैप, जिंदा जले 9 लोग, बच्चों को बचाने के लिए पहली मंजिल से फेंका। दिल्ली के पालम में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। जान बचाने के लिए परिजनों ने मासूम बच्चों को पहली मंजिल से नीचे फेंका। संकरी गली और एक ही निकास द्वार होने के कारण रेस्क्यू में भारी कठिनाई आई। युद्ध में घिरे ईरान को भारत ने भेजी मदद, मेडिकल सहायता पाकर तेहरान ने भारतीयों को कहा धन्यवाद। युद्ध में घिरे ईरान को भारत ने मदद भेजी है। भारत की तरफ से ईरान को चिकित्सा सहायता की पहली खेप ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंप दी गई है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह अली ने कहा कि दिल्ली तेहरान संबंधों को बेहद अहम बताया है और कहा कि वह भारत को दोस्त देश मानते हैं। वाराणसी गंगा में इफ्तार पार्टी करने वाले 14 युवक गिरफ्तार। वाराणसी में गंगा नदी पर एक नाव में रोजा इफ्तार करने पर 14 युवकों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पुलिस कार्रवाई को गलत बताया है। उन्होंने पुलिस से पूछा कि आखिर युवकों ने कौन सा कानून तोड़ा है। अरविंद केजरीवाल की जेल यात्रा की डॉक्यूमेंट्री देख भावुक हुए आप कार्यकर्ता। गोवा के घर घर में फिल्म पहुंचाने का प्लान। गोवा में आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के साथ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी। इसमें आप नेताओं की जेल जाने की कहानी दिखाई गई है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आने वाले समय में ये डॉक्यूमेंट्री गोवा के कोने कोने में पहुंचेगी। लोगों को मालूम होना चाहिए कि उनके साथ कितनी साजिश रची गई। 10-15 पुलिस वालों की हत्या करेंगे। मोतिहारी में धमकी देने वाले 2 बदमाश एनकाउंटर में ढेर। एसटीएफ का जवान भी शहीद। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जहां 2 बदमाश ढेर हो गए तो वहीं बिहार एसटीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। बताया जा रहा है कि इन दोनों बदमाशों ने चकिया थाने के अपर थानाध्यक्ष को फोन पर धमकी दी थी। धुरंधर 2 पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, लगे 21 कट, खून खराबे के सीन्स पर आपत्ति। धुरंधर 2 को सेंसर बोर्ड से ए सर्टिफिकेट मिला है। फिल्म में भारी भरकम एक्शन सीन्स दिखाए जाने वाले हैं और कई सीन्स को इनकी आक्रामकता के लिए टोन डाउन किया गया है। सेंसर बोर्ड ने कुल 21 कट्स लगाए हैं। फिल्म का रन टाइम लगभग 229 मिनट है। दिल्ली सरकार खरीद रही करोड़ों की 2 वीआईपी नाव। यमुना की जांच के लिए होगा इस्तेमाल। दिल्ली सरकार ने 6 करोड़ 20 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है। टेंडर के मुताबिक दिल्ली सरकार एसी कैबिन वाली 2 हाई एंड नावें खरीदेंगी और हर नाव की कीमत तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख रुपए के लगभग होगी और यमुना नदी का निरीक्षण करने के लिए वीआईपी और सीनियर अधिकारी नावों का इस्तेमाल करेंगे। विदाई भाषण में खड़गे बोले, राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता। पीएम मोदी ने की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से विदाई ले रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ की। पीएम ने कहा कि ऐसे वरिष्ठ नेता है जिन्होंने अपना आधे से अधिक जीवन संसदीय कार्य प्रणाली में समर्पित कर दिया। इतने लंबे अनुभव के बाद भी संसद के नए सदस्य को इनसे ये सीखना चाहिए कि किस तरह पूरी निष्ठा के साथ सदन में उपस्थित होना है। चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर का दिन दिहाड़े मर्डर। बाइक सवार बदमाशों ने किया 8 राउंड फायरिंग। चंडीगढ़ में एक बड़ी वारदात घटी है। यहां दिन दिहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर पर 8 राउंड गोली चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली में भिखारियों पर कसी जाएगी नकेल। पुलिस लेकर आ रही खास प्लान। राजधानी दिल्ली में भीख मांगने की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस सक्रिय हो गई है। लोकसभा में जानकारी दी गई है कि भीख मांगने वालों को हटाने के साथ साथ उनके पुनर्वास पर भी जोर दिया जा रहा है। संसद पहुंचा सरके चुनरी तेरी सॉन्ग विवाद। अश्विनी वैष्णव बोले, गाने पर लगाया बैन। कन्नड़ फिल्म केडी द डेविल का गाना सरके चुनर ऑनलाइन रिलीज होने के तुरंत बाद ही अपने अश्लील बोल और भड़काऊ दृश्य के कारण एक बड़े विवाद का कारण बन गया। अब इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी बात रखी है। कनाडा फिनलैंड पहुंचे धुरंधर का क्रेज। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने की तारीफ। 19 मार्च को फिल्म धुरंधर 2 दुनिया भर में रिलीज हो जाएगी। 2025 की सबसे बड़ी पिक्चर बनी धुरंधर का सीक्वल पहले से ज्यादा रोमांचक और हिंसक होने वाला है। इस फिल्म का क्रेज अब कनाडा और फिनलैंड तक जा पहुंचा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति और कनाडा के प्रधानमंत्री को इसके बारे में बात करते देखा गया।
6 साल की मासूम पर एसिड अटैक। स्कूल से आते हुए बाइक सवार ने दिया वारदात को अंजाम। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले से एक बेहद और संवेदनशील झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां स्कूल से घर लौट रही 6 साल की बच्ची पर अज्ञात हमलावरों ने तेजाब फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची का इलाज जारी है। कागज की तरह फटी नई सड़क, भ्रष्टाचार का लाइव वीडियो। लोगों ने हाथों से उखाड़ी डामर की परत। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से भ्रष्टाचार और लापरवाही की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सरकारी दावों की धज्जियां उड़ा दी है। मैनपाट जैसे पर्यटन क्षेत्र को जोड़ने वाली एक निर्माणाधीन सड़क को ग्रामीण किसी औजार से नहीं बल्कि अपने नंगे हाथों से उखाड़ रहे हैं। मिर्जापुर में गजब इंजीनियरिंग, सड़क के बीचों बीच हैंडपंप। पीडब्ल्यूडी का कारनामा देख चकराया सिर। मिर्जापुर में पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। विंध्याचल में सड़क चौड़ीकरण के दौरान इंजीनियर सड़क के बीचों बीच लगे हैंडपंप को हटाना ही भूल गए और डामर बिछा दिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब विभाग की फजीहत हो रही है। पुणे में इफ्तार की तैयारी कर रहे युवकों पर भीड़ का हमला, 4 से 5 घायल। और पुणे के पुरंदर में इफ्तार की तैयारी कर रहे युवकों पर करीब 100 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। पहनावे को लेकर शुरू हुए विवाद में 4-5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 15 संदिग्धों को पकड़ा और 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। भारत से मदद आई है, ईरान ने पोस्ट कर कुछ ही घंटों में किया डिलीट। बुधवार को भारत में ईरानी दूतावास ने एक पोस्ट किया जिसमें कहा कि भारत के लोगों की तरफ से मेडिकल सहायता ईरान भेजी गई है, लेकिन फिर अचानक ट्वीट डिलीट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस वक्त भारत सरकार की तरफ से ईरान को किसी तरह की मदद नहीं भेजी जा रही है। जींस टी शर्ट पर बैन, सोशल मीडिया पर सख्ती। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है। इसमें ऑफिस में फॉर्मल और शालीन पोशाक अनिवार्य की गई है। जींस और टी शर्ट पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर बिना अनुमति सरकारी नीतियों पर टिप्पणी और आधिकारिक जानकारी साझा करना मना किया गया है। सिलेंडर छोड़िए, बरेली में अंगीठी की आंच भी बेहद महंगी, 3 गुना ज्यादा दाम में बिक रही। दिन रात काम कर रहे हैं कारीगर। बरेली में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत का बड़ा असर दिख रहा है। सिलेंडर की तंगी के चलते 3 गुना ज्यादा दाम पर अंगीठी बिक रही है। बरेली में दूर दूर से लोग अंगीठी खरीदने आ रहे हैं। यही नहीं, कारीगरों पर ऑर्डर का भारी दबाव है। पहले 1000 रुपए में जो अंगीठी बिकती थी, अब वो 3000 से लेकर 3500 रुपए तक बिक रही है। कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 3 दोस्तों की मौत, 30 फीट नीचे गिरी फॉर्च्यूनर। लेह लद्दाख से जा रहे थे पुणे। राजस्थान के कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ, जहां लेह लद्दाख से लौट रहे दोस्तों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखते रहिए जन से तो न्यूज़, जन से सरोकार।